पाव बिरयानी याद है आपको? अरे किडनी निकाल लिया भाई। न जाने कितने किडनी निकालने, किडनी बेचने और किडनी गिफ्ट कर देने वाले जोक सुनकर हम सब कभी ना कभी हंसे होंगे। लेकिन ये किडनी बेहद महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का। ये आपके शरीर के खून को फिल्टर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये वही ब्लड प्रेशर है जो आजकल नौजवानों में काफी बढ़ा हुआ सा मालूम पड़ता है। इसी वजह से बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की समस्या डेवलप होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात हो रही किडनी पर, और किडनी को किस तरीके से हम सब डेली नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे रोज के क्रियाकलापों से। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे किडनी ट्रांसप्लांट करना 8-10 लाख का बड़ी चपत वाला काम है, समझ रहे हैं आप। और किडनी इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, डोनर तो मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में किडनी जैसे अंग के बारे में ना सोचना, उसे यूं नजरअंदाज कर देना और सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को देखना, अपने झुर्रियों को देखना, अपने पकते बालों को देखना, या अपनी फिजिक को चेक करना, कितने डोले कम हो गए, कितने बढ़ गए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा, आपकी किडनी की सुरक्षा, जिसे आप रोज ये गंदी हरकत करके खराब कर रहे हैं। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और हर नौजवान को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को सेव कर सकता है, बचा सकता है और आपको एडुकेट कर सकता है कि आपकी किडनी कितनी महत्वपूर्ण है और आपके रोजमर्रा के किन कामों से इस किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आपसे सवाल पूछें, सबसे पहला, सोते कितने बजे? हमें लगता है कि 100% में से सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कितने बजे आप सोते हैं। वैसे हमें ऐसा लगता है कि इस पूरी ऑडियंस में से 50% से ज्यादा लोग 12 बजे या उसके बाद सोते होंगे। जी हाँ, देखिए, हमारे शरीर का एक सार्केडियन रिदम होता है, एक सार्केडियन रिदम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक। सुबह उठते हैं तो रोशनी आंखों पे पड़ती है, रात में रात होती है और अंधेरा होता है। ये रिदम से काम करते हैं हमारे शरीर के कई सारे अंग और हमारे खुद का पूरा शरीर। रोशनी में जागना, एक्टिवेट होना, और अंधेरे में रेस्ट करना, स्लीप करना, रीस्टोर करना, मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना। समझ रहे हैं? अगर आप लेट से सोएंगे, जल्दी जाग जाएंगे, या आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो इसका सीधा असर आपकी किडनीज पर पड़ेगा। आपको ना मालूम हो तो बता दें, आपकी किडनियां दिन में एक्टिव रहती हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं, आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है, हार्मोन्स को सप्लाई करती है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एड्रेनलिन यहीं से निकलता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन, इवन मेल सेक्सुअलिटी के लिए जरूरी है वो हार्मोन भी यहीं से निकलता है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारे काम ये दिन में एक्टिवेट होकर करता है और रात में, इसीलिए आपको दिन में ज्यादा यूरिन लगती है। रात में जब आप सोते हैं तो आपकी किडनियां उतनी एक्टिव नहीं रहती, इसीलिए कम यूरिन प्रोडक्शन करती हैं, आपको कम बार जाना पड़ता है वॉशरूम की ओर। लेकिन अगर आप लगातार सोना अपना कम कर देंगे, आपकी नींद को कम कर देंगे, या आपका सोने का टाइम चेंज हो जाएगा, तो इससे आपकी किडनियों को टाइम, जैसे कि हमने आपको बताया था, सार्केडियन रिदम के अनुसार, रोशनी और अंधेरे के साइकिल के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा और वो जरूरत से ज्यादा काम करेंगी, ओवरवर्क करेंगी, जिससे उनमें डैमेज होगा, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपकी किडनी की छानने की क्षमता, आपके शरीर की सबसे बड़ी छन्नी है आपकी किडनी, आपके खून को साफ करती है, वो इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन खराब हो जाएगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, उसकी किडनी की टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगेंगे और धीरे धीरे आपके किडनी के फंक्शन धीरे 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 नीचे की ओर जाने लगेंगे। सोना जरूरी है, कम से कम 7 घंटे जरूरी है। रात की नींद जरूरी है, दिन में जितने भी नैप लेंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि सार्केडियन रिदम का जो फॉर्मूला है हमने आपको दे दिया है, दिन में जागना और एक्टिवेट रहना और रात में सोना, शरीर उसी लिए बना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपको डैमेज कर रही है आपकी किडनियों को, आपके रोजमर्रा में आप ये काम करते हैं, आपके घर में मटन बनता है, चिकन बनता है, अगर आप शाकाहारी हैं तो सैलेड के ऊपर भी हम सब ऊपर से नमक डालना पसंद करते हैं, टेबल सॉल्ट। आप टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें, आप भले काले नमक का इस्तेमाल कर लें, सीधा नमक का इस्तेमाल कर लें, लेकिन नमक में नमक रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में नमक अगर आप ज्यादा मात्रा में ऊपर से डाल के खाते हैं तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और याद रखिए, आपकी किडनी का एक बहुत बड़ा काम है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, उसे सही मात्रा में बैलेंस करना, हाई हो रहा है तो लो करना, लो हो रहा है तो हाई करना। ऐसी स्थिति में लगातार ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहेगा, जरा सोचिए, अगर आप पानी का जो पाइप होता है उससे पानी पास करेंगे और जहां से वो निकल रहा है वहां उंगली रखेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे डैमेज होता है ना पाइप को। तो वही जो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, जो छननी का काम कर रही है हमारी किडनी, उसके ऊपर जोरदार प्रेशर पड़ता है और उसकी छानने की एबिलिटी प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर अगर लगातार बढ़ा रहेगा तो, जो कि नमक खाने से बढ़ जाता है और उससे डैमेज होती है किडनी। अगर आप ज्यादा सॉल्ट खाएंगे, ज्यादा नमक खाएंगे तो पानी को अपने अंदर रोक के रखती है, वाटर रिटेंशन कहते हैं। इससे आपके शरीर में अलग अलग जगहों पर सूजन भी हो सकती है और पानी को बाहर निकालने में, ज्यादा पानी रोक के रखा है इसने, पानी को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किडनी को, स्वेलिंग होती है, किडनी स्टोन तक हो सकते हैं अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो, किडनी फेलियर हो सकता है।
तो इसीलिए दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा, यानी कि आप समझ लीजिए 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच नमक से ज्यादा आपको नमक नहीं लेना चाहिए। फास्ट फूड का उपयोग बंद कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है हमने कम खाया, एक सैंडविच खाया खत्म हो गया, एक बर्गर खाया खत्म हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर जो नमक का कंटेंट होता है वो आपको किडनी को डैमेज कर सकता है। ध्यान रखिए इस बात को। लंबा जीना है और डायलिसिस पे नहीं रहना है तो आपको कम नमक खाना है। आगे सुनिए, पानी कम पीते हैं हम सब। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर, पानी पीना भूल जाते हैं हम सब। लोग सुट्टे मार लेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। पानी कम पीने से, देखिए पानी जाएगा शरीर में तभी तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से होगा। जितना ज्यादा पानी रहेगा शरीर के अंदर तो गंदगियों को बाहर निकालने के लिए उसे फोर्स मिलता रहेगा। किडनी को नहीं रहने से वहां पर चीजें जमती जाएंगी और वो स्टोन का फॉर्मेशन करती है, किडनी स्टोन। डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक होता है, इससे किडनी में इंफेक्शन भी हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज डेवलप हो सकती है। इसलिए 8 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है, याद रखिए इस बात को। स्मोकिंग, ये आपकी ब्लड वेसल को, चाहे वो आपके हार्ट की ब्लड वेसल हो, चाहे आपके शरीर की ब्लड वेसल हो, चाहे आपकी किडनी की ब्लड वेसल, चाहे आपके मेन पॉइंट की ब्लड वेसल हो, सबको नैरो कर देती है। याद रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद क्या होगा आप खुद समझ लीजिए, है ना। किडनी की ब्लड वेसल को नैरो करने की वजह से वहां पर खून सही से जा नहीं पाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी इंपेयर हो जाती है, खराब हो जाती है, और इससे किडनी का कैंसर भी हो सकता है अगर आप धूम्रपान करते हैं तो। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसीलिए धूम्रपान करने से बचें। अगर आप लगातार शराब पीते हैं, आदी हो चुके हैं, तो याद रखिए शराब के अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि बार बार आपको यूरिन करने के लिए करेगी, आपकी किडनी को बार बार ओवरवर्क करने के लिए करेगी, लोड डालेगी उसके ऊपर। इससे आपका शरीर न सिर्फ डिहाइड्रेट हो जाएगा बल्कि आपकी किडनी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका खराब हो जाता है, किडनी डैमेज और किडनी स्टोन डेवलप होती है, इससे लिवर डैमेज हो सकता है। इसीलिए अवॉइड करेगा, अपनी किडनी को बचाना है तो ज्यादा ड्रिंक ना करें। एक बड़ी चीज हम करते हैं जो कि बहुत ही बेकार है, और ये हम खासकर हम जो यंगस्टर्स हैं वो करते हैं, मिडिल एज मैन करते हैं। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, बोला यार पैर में दर्द दे रहा है, यहाँ दर्द दे रहा है, वहां दर्द, हम खुद भी हल्का सा कुछ दर्द नहीं हुआ, जाते हैं मेडिकल, ओवर द काउंटर वहां से पेन किलर खरीद लेते हैं। पेन किलर बेहद खतरनाक है, ना खुद खाएं रेगुलरली, ना घर के वृद्ध लोगों को रेगुलरली दें, घर के बड़े बूढ़ों को भी रेगुलरली नहीं देना चाहिए। दर्द गोली खाओ सो जाओ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे शरीर में बेहद नुकसान होता है। ये जो पेन किलर्स होते हैं कि किडनी में ब्लड के फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं, खून का जो दौरा है उसे कम कर देते हैं किडनी में, तो किडनी सही से काम नहीं कर पाती, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इनको खाने से, पेन किलर्स को खाने से ब्लीडिंग होती है किडनी की टिश्यूज के अंदर में ज्यादा मात्रा में। अगर आप पेन किलर लगातार खाते रहेंगे तो लगातार रोज आप पेन की गोली खा रहे हैं, 1 हफ्ते तक लगातार खा लिए, नुकसान तो होगा उसका। तो याद रखिए डॉक्टर की सलाह के बगैर ऐसा लेना सही नहीं है, पेन किलर्स को अवॉइड करें। दूसरी चीज, दिन भर पड़े हुए हैं सोफे के ऊपर काउच पोटैटो की तरह, कोई एक्टिविटी नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चाहे वो ऑफिस का काम हो बैठ के किया, कोई मूवमेंट नहीं, लिफ्ट से गए लिफ्ट से आए, गाड़ी में बैठे गाड़ी से घर पहुंचे, घर से बाहर घूमने गए, कोई चलना फिरना नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, आपके शरीर में किडनी में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ब्लड फ्लो पहुंचेगा नहीं किडनी तक क्योंकि आपका बदन मूव ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपने शरीर को कम से कम 1 घंटे का एक्टिविटी टाइम दे, पसीना निकालें थोड़ा, 1 घंटा दौड़े भाई, कुछ तो करें, जो पसंद है वो करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, अन्यथा किडनी पे जोर पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, इग्नोर करना किडनी फेलियर और किडनी में प्रॉब्लम के साइंस को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यूरिन का कलर अचानक से चेंज हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, आपको ज्यादा बार यूरिन लग रही है, यूरिन लगना बंद हो गई है, आपको अपने पैरों में, अपने फीट्स में, अपने लेग्स में अगर आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपको लगातार मतली जैसा लगते रहता है, लगातार बैक पेन रहता है, या आपका बीपी लगातार बढ़ा रहता है और आपकी उम्र कम है, एक बार अपनी किडनी जरूर टेस्ट करवाएं। हमारे हिसाब से तो हर शख्स को जो भी 22 साल का हो जाता है उसके बाद से उसकी उम्र 30 साल होने बाद तो बिल्कुल हर मर्द हर औरत को अपना हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए, जिसमें किडनी चेकअप भी होना ही चाहिए। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, बहुत कम पैसों में हो जाता है, 100-150 में हो जाएगा आपका। तो RFT जो है ये कराना बहुत जरूरी रहता है, हर 6 महीने में चेक कराएं और चेक करें कि आपकी किडनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। देखिए अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, आपको किडनी की समस्या कभी नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, आज के नौजवानों के लिए बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं एक और रोचक जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।